जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरे हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मेरे प्री बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट मेरा टारगेट सेट था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए और प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए। मैंने सेट कर रखा था, मेरा टारगेट फिक्स था कि मुझे बोर्ड फोड़ना है। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट। तो बच्चों कैसे हो सभी लोग? तो भाई फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी चल रही है जिंदगी और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की सबसे पहले तो, ठीक है। तो चलिए आज हम इसमें बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर कि हमारे क्लास 9th या क्लास 10th में हम मैथ्स को पूरा पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन सर हमारे मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है सर? हमने सब पढ़ लिया लेकिन मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। अब क्वेश्चन अगर आपके नहीं बन रहे हैं, लेट सपोज, तो आपको करना क्या है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें फॉलो करनी है तो आपके 98% पक्के आ जाएंगे। और बल्कि मैं कहता हूं मैथ्स में 98 की जगह आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो अगर आप हमारी कही हुई बातें अपनी जीवन में उतार लेते हो और डेली बेसिस पर वही चीज करना शुरू कर दोगे तो 100 आउट ऑफ 100 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि यार ऐसा नहीं है कि हवा में बातें चल रही है, ऐसा हुआ है। इनमें से कई बच्चों के मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, किसी के साइंस में आए, किसी के इंग्लिश में, किसी के एसएसटी में। तो यार ऐसे ही तो परचम लहराया नहीं होगा। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि यार हमारा चमकता हुआ चेहरा यहां पर आए, मुस्कुराता हुआ चेहरा यहां आए, तो आपको करना क्या है? सिर्फ आपको ई-सरल के साथ जुड़ जाना है और लग के मेहनत करनी है। उसके लिए आप चाह सकते हो कि यार हमारे पास ऑलरेडी एक कोर्स आ चुका है, पढ़ो इंडिया वर्जन 2.0, जिसके अंदर सिर्फ 999 रुपए में आप लोगों को मिल रहा है पूरे कोर्सेज और पूरे सेशन के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स, साथ में आपको मिलेंगे मेंटर्स, जिसको आप ग्रुप गाइडेंस जो होगा वो आपको मेंटर्स देंगे, और साथ में डाउट सॉल्वर, जो डाउट आप हमको भेजोगे वो हम आपको जल्द से जल्द आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो ये सारी चीज आपको इसके अंदर मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं कि आगे करना क्या है। सर पढ़ तो हम यहां से लेंगे, है ना, लेकिन अब आगे करना क्या है? अब आगे क्या करना है, देखिए आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिए, कुछ बच्चों के प्री बोर्ड हो चुके होंगे और कुछ बच्चों के आने वाले हैं, पर ये अभी पेंडिंग है सर, ये आना बाकी है। तो हम क्या करेंगे? देखो अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरे हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मेरे प्री बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट मेरा टारगेट सेट था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए और प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए। मैंने सेट कर रखा था, मेरा टारगेट फिक्स था कि मुझे बोर्ड फोड़ना है, और उसके अकॉर्डिंग में चलता रहा। और जो मेरे 50 से 60% आए थे वो 95 प्लस आ गए। तो वो कैसे आए, वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आज बताने वाला हूं। तो कुछ बच्चों के हाफ ईयरली बर्बाद हो गए होंगे, है ना। कितने लोगों के बर्बाद हुए जल्दी बताओ मुझे। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कितने लोगों के हाफ ईयरली बर्बाद हो गए हैं और एग्जाम कब से चालू हो रहे हैं, ये डेट जरूर बताना ताकि हम आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो चैप्टर वाइज अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे साथ एक बहुत अच्छा मतलब ये चीज होगी कि हम हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि यार आज रियल नंबर पढ़ा कल स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, देखो रियल नंबर पहले ये बताता हूं कि भाई चैप्टर वाइज कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है। रियल नंबर आपके 6 मार्क्स का आने वाला है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ एक शॉर्ट के अंदर कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और अरिथमेटिक, ये जो अलजेब्रा वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो आपका अलजेब्रा वाला पार्ट है बच्चों, ये पूरा क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा होगा आपका 20 मार्क का, ठीक है। अब आप समझेंगे कि सर ये 20 मार्क का है सर, ये तो बहुत सारी है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 मार्क का मतलब यार 4 मार्क्स का पर चैप्टर होगा ना, 4 चैप्टर। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेले आपके 6 मार्क्स का है। ट्राइंगल्स और सर्कल जो कि 15 मार्क्स का है, बेहद इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, एसएओटी और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, मतलब ये तो इसका 12 मार्क्स हो गया। और ये 2 चैप्टर 10 मार्क्स के, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। ये सबको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से पेपर में हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब समझो बात, रियल नंबर 6 मार्क्स का है, अकेले 6 मार्क्स लाते हैं और 3 टॉपिक, सिर्फ 3 टॉपिक्स आने चाहिए, हमारा बोर्ड में पूरे 6 के 6 मिलेंगे, ठीक है सर, ये कर लिया। फिर इस चैप्टर को छोड़ के आप करो ये वाले चैप्टर्स,
बात मानिए, सर्कल ट्राइंगल करिए, 15 मार्क्स लेते हैं, 7.5 7.5 अप्रोक्सीमेटली एवरेज आ रहा है। तो इस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है हमको और इनको पहले निपटाना है। साथ के साथ ट्रिग्नोमेट्री और एसएओटी भी करना है। तो इस चैप्टर के बाद उठाएंगे ये 2 चैप्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी कि सर ये जो 4 चैप्टर है ना, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जो चैप्टर्स हैं ये ज्यादा वेटेज है और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो क्या करना है, इनको साथ के साथ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते चलना है, मतलब छोड़ना नहीं है। और एटलीस्ट 25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से करने हैं। इस पे भी हम आगे बात करने वाले हैं और फिर आप धीरे धीरे बाकी चैप्टर्स करते जाओ। साथ के साथ स्टैटिस्टिक को भी हार्ड मार्क कर लो, ये भी एक हार्ड क्वेश्चन है। और सबसे पहले एक काम कर लेना ये करने से पहले कि सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लो। और अगर लगता है आपको कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा तो बेटा ईसरल की ऐप डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको मिलेगा पूरा माइंड मैप जिसमें सारे फॉर्मूले होंगे एक जगह पर, ठीक है। तो ये सारी चीज करनी है और चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख के पढ़ाई करनी है और इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल लो और जैसे जैसे चैप्टर होते जाते टिक मारते जाओ। एक टिक मतलब पढ़ लिया, सेकंड टिक मतलब सेकंड रिवीजन, थर्ड टिक मतलब प्रैक्टिस, फिर रिवीजन। एटलीस्ट 5 बार टिक होना चाहिए हर चैप्टर पर, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम। तो ये सारी चीज करिए, लेकिन अब सर हम पढ़ेंगे कैसे? कुछ प्लान दे दो, कुछ स्ट्रैटेजी दे दो, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो देखो क्या करना है, चैप्टर वाइज स्टडी करनी है। 2 चैप्टर पर डे आपको 25 क्वेश्चन एक चैप्टर से करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 25 क्वेश्चन एक चैप्टर से डेली प्रैक्टिस करने हैं। और जो चैप्टर हमारा वीक है, कमजोर है, उसको डेली एक बार रिवाइज करेंगे। मान लो मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक है, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, तो सर मैं ट्रिग्नोमेट्री एक बार डेली पढ़ूंगा। अगर डेली नहीं पढ़ सकता तो ऑल्टरनेट तो पढ़ना ही है भाई। ऑल्टरनेट डेज में जरूर पढ़ना है, रिवीजन जरूर करना है ताकि जो वीक चैप्टर है वो स्ट्रांग बने। साथ के साथ 2 चैप्टर पर डे 25 क्वेश्चन करने हैं एक चैप्टर से, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू होने चाहिए, ठीक है, असर्शन रीजन होना चाहिए, वेरी शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट आंसर होने चाहिए और लॉन्ग आंसर, प्लस हर एक चैप्टर के 2 केस स्टडी, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर से 2 केस कहां से करने हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ये कहां से मिलेगा, कैसे करेंगे, है ना। ये जो हम रिवीजन करेंगे कहां से करेंगे? अरे बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी और प्री बोर्ड सीरीज चल रही है, ईसरल की प्री बोर्ड सीरीज चल रही है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, किस पे चल रही है? यूट्यूब पे चल रही है, वो कर लेंगे। साथ के साथ अब अगर हम बात करें सर कि हमें सोर्सेस कहां से होंगे, आपने बता दिया ये पढ़ना है, कहां से पढ़ना है ये कौन बताएगा, ये भी हम बताएंगे। तो भाई सबसे पहले सोर्स आपके पास है एनसीईआरटी और प्री बोर्ड सीरीज। अब सर एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, लेकिन प्री बोर्ड सीरीज के बारे में बताओ। तो जो प्री बोर्ड सीरीज है उसके बारे में बता दो। देखो एनसीईआरटी है ही सही, प्री बोर्ड सीरीज जो आपकी यूट्यूब पे चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे पढ़ो, कोई चार्ज नहीं ले रहे उससे आपसे, ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो। उसके अंदर आपको वेरी शॉर्ट मिलेंगे, देखो क्या क्या मिल रहा है उसमें, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मैराथन भी आएगी, फिर असर्शन रीजन भी मिल रहे हैं, लॉन्ग आंसर भी मिल रहे हैं, शॉर्ट आंसर भी मिल रहे हैं और साथ के साथ केस बेस्ड क्वेश्चन भी वहां पे कराए जा रहे हैं। तो अगर एक चैप्टर से एक केस बेस्ड भी हम करा रहे हैं तो यार आपका एक क्वेश्चन तो कम हो गया। और एक क्वेश्चन कहां से करेंगे? एक जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कहां से? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। आप बोलोगे सर और एमसीक्यू कहां से करें? और एमसीक्यू यहां से करेंगे भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर मिलते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू वाले, वहां से करेंगे। फिर केस बेस कहां से करेंगे? केस बेस करेंगे हम क्वेश्चन बैंक से। एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पे क्वेश्चन बैंक डाल रखा है, वो डाउनलोड करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड करो, उसी से पढ़ना है। आपको 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 और 5 सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको डेली बेसिस पे करनी है और मैथ के साथ ज्यादा करनी है, कम से कम 2 घंटे मैथ को देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अब समय कम है, तेज दौड़ना पड़ेगा तभी जाके आगे निकल पाओगे, वरना पीछे रह जाओगे। अब बात करते हैं सर सेकंड फेज की, बात करते हैं कि वे सेकंड फेज में करना क्या है। पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, अब क्या करें?
सर ये तो वही बात होगी कि खेल कूद के मतलब हम फाइनल तक पहुंचे और फाइनल हार गए। फाइनल में नहीं हारना है भाई। फाइनल में हारने के लिए, अगर फाइनल हार गए तो मतलब बेइज्जती हो जाएगी, तो फाइनल में नहीं हारना है। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो फाइनल में आते आते हम फेल होने की कगार पर बढ़ते चले जाएंगे और रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले सवाल आता है सर टाइम मैनेज कैसे करें, ठीक है। दूसरा सवाल आता है प्रैक्टिस कैसे करें और आंसर स्टेप वाइज कैसे लिखने होते हैं। ये 3 सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 सवाल खुद से पूछो और इनके आंसर्स निकालो। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। टाइम मैनेज और ये सब करने के लिए आपको हम लोग दे रहे हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 10। अगर जो बच्चा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 10 जो हम दे रहे हैं वो कर लेता है तो उसके पास क्या क्या फायदे हैं ये बताता हूं। देखो, पहली चीज, आपको न्यू पैटर्न पर मिल रहा है सब कुछ, ठीक है भाई। अगर पैटर्न, पुराना पैटर्न फॉलो करके पढ़ रहे हो तो जिंदगी बर्बाद है ना, फिर तो हम बर्बाद हो गए, कोई बचा नहीं पाएगा। तो न्यू पैटर्न पर आपको पूरे पेपर मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको 3 पार्ट सिलेबस, 5 फुल सिलेबस पेपर मिल रहे हैं और वो भी वीडियो सॉल्यूशन और टेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा डिटेल्ड और वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में कैसे स्टेप्स में आंसर करना है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि सर मेरे को और कुछ अच्छे से समझना है कि यार क्या करना है, तो एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूं। आप एक काम करो, गूगल पे जाओ और गूगल पे डालो टॉपर्स कॉपी ऑफ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। उस कॉपी को खोलो, उस कॉपी को देखो, उसमें समझो कैसे उसने आंसर मार्क किए। वही सेम पैटर्न पर हमने यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने ये टेस्ट दे लिए, आपने टाइम मैनेज करना सीख लिया कि 3 घंटे पेपर देना है, जिसमें ऐसा नहीं बीच में जाके मार्केट चले गए, फोन पे बात कर ली, नहीं, प्रॉपर 3 घंटे बैठ के पेपर देना है और एटलीस्ट 5 पेपर तो देना जरूरी है। तो 5 पेपर टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए। टाइम क्या रखना है एग्जाम का, 10:30 से 1:30 के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 10:30 टू 1:30 PM। अगर इस टाइम के बीच में एग्जाम दोगे तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे। पानी की बोतल साथ पे रखनी है, घड़ी साथ में रखनी है और एक बेंच से दूसरी बेंच पर नहीं जाना है, ना मोबाइल होना चाहिए। फिर प्रैक्टिस करने के लिए ये है ही सही और स्टेप वाइज के लिए भी आपको यही सहारा है। अगर आपने ये कर लिया तो मेरे ख्याल से आप अपने बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी आप लोग समझदार हो, आपको पता है अब समय कम बचा है। और कोई अगर लगता है कि यार मुझे नहीं पढ़ना, मेरे को तो मेरे पापा का बिजनेस संभालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए या ना पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, ना हमको पड़ेगा ना आपके पड़ोसी को पड़ेगा। बस बात ये होगी कि जब पड़ोसी पूछने आएगा कि भाई आपके बच्चे के मार्क्स कितने आए, तब क्या जवाब दोगे। तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि चैनल की हिस्ट्री आपको बताएगी कि कितनी मेहनत करी है और क्या रिजल्ट्स रहे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड। मचाते रहें और फोड़ते रहो।